सरकार पूरा साल कार्रवाई सिर्फ 3 बार करती है। नगर निगम प्रशासन जो है पूरे साल में ये कार्रवाई 3 बार करती है, होली, दीपावली, रक्षाबंधन। आप ये देखिए हमेशा से छापे पड़ते हैं, कार्रवाई होती है, भैंसें जाती हैं, फिर भैंसें वहीं आके बन जाती हैं। कभी प्रशासन ने कोई नोटिस दोबारा दिया? नहीं देते हैं क्योंकि वसूली लेनी है। अरे समाजवादी के लोग राजनीति करना जानते हैं बस। अभी सरकार आ जाए समाजवादी का तो नाम नहीं लेंगे कैटल कॉलोनी का। नगर निगम टैक्स वसूल रहा है, वसूली ले रहा है, तो सफाई कौन करेगा वहाँ? हम लोग करने जाएंगे? आप कह रहे कैटल कॉलोनी जो है सरकार बना के दे, सरकार का क्या फायदा इसमें? साढ़ पूरे शहर भर में घूम रहे हैं। आप आंकड़ा उठा के देख लीजिए कितने साढ़ पकड़े गए। खाली भैंस क्यों पकड़ते हो? साढ़ पकड़ना मुख्य काम है नगर निगम का सड़क से। बहुत सारे लोगों ने कहा हमारे यहाँ गैया बंदी रहा है, ना ले गए, 4-4 गैया रहा है, भैंसे ले गए, गैया ना ले गए। नमस्कार, आदाब। में हूं आपके साथ जैफ। आज कई दिनों से मुस्लिम गद्दी बिरादरी की हम लगातार बात कर रहे हैं। वो इसलिए एक कांड हो गया है। एक लड़के ने पुलिस वाले की गर्दन पकड़ ली, जो वाकई में बहुत ही गलत हुआ। उसके परिवार पर एफआईआर दर्ज हुआ और वहां पर जो भीड़ थी उसके ऊपर एफआईआर हुआ और वो लड़के ने सरेंडर भी कर दिया अपने आप को। लेकिन उसके बाद नगर निगम एक्टिव होती है और बहुत सारे जो है पशुपालक जो भैंस पाल रहे थे, गद्दी बिरादरी यानी मुस्लिम जो गद्दी बिरादरी है, उनको जो है उनके यहाँ जो है छापेमारी होती है। नगर निगम की टीम पहुंचती है, भैंसें लाद ले जाती है और कानी हौद तक पहुंचा देती है। अब गद्दी बिरादरी लगातार जोर दे रही थी कि जो इसका जुर्माना है वो लेकर भैंस हमारी छोड़ दे, लेकिन समाजवादी की तरफ से एक पोस्ट आता है कि आरोप लगाया जाता है उसमें कि लाखों रुपए लेकर जो है भैंसें छोड़ने की बात कही जा रही है। फिर सरकार ने कहा अगर ये शक है, ये सुबह आपके दिमाग में चल रहा है, तो आप भैंसों की नीलामी होगी। नीलाम हुई, लोगों की भैंसें कहाँ गई ये तो अब नगर निगम को पता है और जो लोग वहां नीलामी में बैठे हुए थे उनको पता है। एक सोशल मीडिया पर हमने पोस्ट पढ़ी निहाल अहमद की, उसमें चर्चा था कि ठीक है जो हुआ सो हुआ, और उन्होंने हमसे कहा कि जैफ भाई आपके फेसबुक पर हम देख रहे हैं और यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं, कमेंट्स करने वाले ये कर रहे हैं कि आप उनकी गंदगी क्यों नहीं दिखाते। तो इस गंदगी का रास्ता क्या हो सकता है? जब मैंने निहाल अहमद की पोस्ट पढ़ी तो हमने सोचा चलिए इस पर चर्चा कर लेते हैं। निहाल साहब, बहुत बहुत स्वागत है। बहुत शुक्रिया। आप सोशल मीडिया पर हम देख रहे हैं लगातार आप गद्दी बिरादरी, मुस्लिम गद्दी बिरादरी की बात कर रहे हैं। नीलाम हुई भैंसे, कहाँ पहुंच गए, किसके पास पहुंच गए भैंसे, ये तो हमको भी मालूम नहीं है। नीलामी में तो थे, हमने कवरेज किया था। अब आगे क्या सोच रहे हैं? देखिए हम मुस्लिम गद्दी बिरादरी की बात नहीं कर रहे हैं। हम जो किसान पशुपालक हैं वो हिंदू भी है, मुस्लिम भी है और हर अन्य बिरादरियों में है, हम उनकी बात कर रहे हैं। ये परेशानी लखनऊ नगर निगम में सभी बिरादरी और सभी धर्म के पशुपालकों के साथ में है। सरकार पूरा साल कार्रवाई सिर्फ 3 बार करती है। नगर निगम प्रशासन जो है पूरे साल में ये कार्रवाई 3 बार करती है, होली, दीपावली, रक्षाबंधन। बाकी पूरा साल मंथली फिक्स है। नगर निगम और जो जो भी हैं अधिकारी उनकी मंथली फिक्स है, आराम से पैसा जाता है और पूरा साल चलाते हैं। आप ये देखिए हमेशा से छापे पड़ते हैं, कार्रवाई होती है, भैंसें जाती हैं, फिर भैंसें वहीं आके बन जाती हैं। कभी प्रशासन ने कोई नोटिस दोबारा दिया? नहीं देते हैं क्योंकि वसूली लेनी है। अब की बहुत बड़ा आरोप लगा रहे हैं आप। बड़ा आरोप नहीं है, आप पता कर लीजिए, आप कब देख लीजिए। किसके लखनऊ, पूरे लखनऊ चारों दिशाओं में ये काम हो रहा नहीं हो रहा है? क्यों नहीं खाली हुआ? 10 साल हम लोग चलो नहीं कराते, समाजवादी लोग, तुमने क्यों नहीं कराया 10 सालों में? ये अचानक से क्या हो गया, इतना हंगामा हो गया? गरीब आदमी कहाँ से भैंस ला के किस तरीके से पैसा कमाता है, कैसे अपने बच्चे पाल रहा है, जब उससे हर मंथली भी लोगे और हर त्योहार में जब ज़्यादा पैसा वसूली की मांग करोगे तो यही सब होगा। आदमी परेशान होके फिर जान देने पर आमादा हो जाता है। वो परेशान होके झगड़ा हुआ कि जब हर ले तो जाते हो, फिर अब आप फिर क्यों पकड़ रहे हो हमारी? आगे का रास्ता क्या सोच रहे हैं? आगे का रास्ता देखिए। देखिए बहुत सारे लोग कमेंट्स में लिख रहे हैं निहाल साहब कि आप भैंस
मतलब गद्दी बिरादरी की बात कर रहे हैं, यादव बिरादरी की बात कर रहे हैं, लेकिन ये क्यों नहीं देखते हैं कि वो गंदगी बहुत फैलाते हैं? गंदगी साफ करना शहर से किसका काम है? किसका काम है? उनका, भैंस वालों का है। सरकार बहुत बातें करती है, बायोगैस प्लांट की बातें हो रही हैं, तो उससे ज्यादा गोबर कहाँ मिलेगा उन कॉलोनियों में? ज्यादा जहाँ भैंसे हैं वहाँ बायोगैस प्लांट बना दिए, अपने आप सफाई हो जाएगी। नगर निगम टैक्स वसूल रहा है, वसूली ले रहा है, तो सफाई कौन करेगा वहाँ? हम लोग करने जाएंगे? नगर निगम करना हो सफाई? गंदगी तो उनका काम है, वो कारोबार है पुश्तैनी, वो गंदा होता है। दूसरा समाज रह भी तो नहीं पाता उनके बीच में। तो दूसरे समाज को क्या जरूरत है? क्यों रह रहे हो? वो अलग पहले रह रहे थे वहाँ, अब बाद में लोग गए हैं। वो लोग तो नगर निगम बाहर बसते हैं। बार बार नगर निगम का दायरा बढ़ रहा है, जब दायरा बढ़ जाता है वो नगर निगम में आते हैं, फिर उनको हटना पड़ता है, फिर परेशान जब होते हैं तो फिर बाहर मतलब जाते हैं। दूसरा आदमी उस क्षेत्र में रहे ही ना, वहाँ भाई जब मकान ही ना खरीदे। अब जहाँ जिस क्षेत्र में कार्रवाई हुई है वहां सबसे पहले कौन रह रहा था? उस तिकुनिया जो बोला जाता है वहाँ गद्दी बिरादरी, एक तरफ सब गद्दी बिरादरी मकान है। कुछ लोग बाई चांस वहाँ जाके अब बस गए हैं, वो ठीक है, परेशानी होती है, हमको भी होगी, आपको भी होगी। शहर में भैंसियाँ चलती हैं, साड़ पूरे शहर भर में घूम रहे हैं। आप आंकड़ा उठा के देख लीजिए, कितने साड़ पकड़े गए? खाली भैंस क्यों पकड़ते हो? साड़ पकड़ना मुख्य काम है नगर निगम का, सड़क से क्यों नहीं पकड़े जा रहे हैं वो? अच्छा, उस दिन जब नगर निगम आई, हम गए थे धरातल पर, बहुत सारे लोगों ने कहा हमारे यहाँ गैया बंधी रहा है, ना ले गए। 4-4 गैया रहा है, तो गाय, भैंसे ले गए, गैया ना ले गए। भैंस अब आ रही है अच्छी क्वालिटी 2 लाख की, गाय क्या करेंगे? भैंस, गाय खरीदे भी कोई नहीं जल्दी। भैंस तो कसाई खरीद ले जाएगा 70-80 हज़ार रुपये, 90 हज़ार रुपये। तो मेन मामला वसूली का हमने पहले बोल दिया कि वसूली का, पूरे शहर में गाय घूम रही, साड़ घूम रहे, अमीनाबाद, हजरतगंज, कहाँ नहीं, चारबाग, नाका, गोमती नगर, कहाँ गाय नहीं तो घूम रही? गंदगी थोड़ी करती हैं वो। वो क्या थैली बांध के पीछे चल रही हैं? वो भी तो रोड ही भाग रही हैं भाई, वो भी तो गंदगी शहर भर में कर रही हैं। तो ये तो एक इलाके में कर रहे हैं, वो तो पूरे शहर भर में घूम घूम कर रहे हैं। अब तमाम लोग जाने चली गई हैं इसी लखनऊ में, ये साड़ के हमले में। जब इनसे अगर लोग कॉल करते हैं, हमें इधर उधर ना घुमाइए। इधर उधर नहीं घुमाने, आप लोग नगर निगम में आप शिकायत जो करते हैं कि साड़ हमारा प्रक्रिया तो पशु समझते पालकों हैं। की बात कर रहे हैं, जो गाली देने वाले हमें गाली दे रहे हैं, सवाल पूछ रहे हैं कि गद्दी बिरादरी या यादव बिरादरी जो भी पशुपालक है उनकी बात तो आप कर रहे हैं। गद्दी बिरादरी को मतलब सब नहीं है, हम कह रहे हैं पशुपालक। सब है, पशुपालक है। वो एक जरिया है कमाई का उनका। हाँ, लेकिन उनका पैसा। गंदगी क्यों फैलाते हैं? साफ सफाई खुद भी कर सकते हैं, देखिए, अगर सरकार करना चाहे, दूसरा रह नहीं सकता उनके बीच में। हमने चिट्ठी आज लिखी है माननीय मुख्यमंत्री जी को, नगर आयोग, डीएम साहब, पशुपालन विभाग, सबको लिखी है। उसमें हमने एक मांग की है कि जो पशुपालक समाज है इसके लिए लखनऊ की चारों दिशाओं में, लखनऊ नगर निगम सीमा से बाहर निकाल के एक साफ सुथरी अच्छी क्वालिटी की कॉलोनी बना के, 3 सेट की, कम दामों में इनको दी जाए, और इनको जो है किस्तों पे दी जाए कम करके। ये अपने आप शहर की गंदगी, पूरी परेशानी खत्म हो जाएगी। बायोगैस सरकार बनाना चाह रही है, बहुत जोर दे रही है, वहाँ पे बायोगैस प्लांट लगा दे, गोबर अपने आप मिल जाएगा, गंदगी भी नहीं होगी, सरकार का भी काम हो जाएगा, प्रॉफिट भी हो जाएगा, और लखनऊ के लोगों को शुद्ध मतलब दूध आप दही कैटल घी कॉलोनी में। की मांग कर रहे हैं। कैटिल कॉलोनी हमने चारों दिशाओं में मांगी है, हरदोई रोड, कुर्सी रोड, मुहान रोड, कानपुर रोड, सुल्तानपुर रोड, हर दिशाओं, चारों दिशाओं में हो जाए तो अपने आप ही लोग चले जाएंगे। इन सबसे अच्छा तरीका यही है कि इनको पक्की कैटल कॉलोनी बना के दी जाए। इससे सरकार का क्या फायदा है? चलो कैटल कॉलोनी की मांग आप कर रहे हैं, आप कह रहे हैं कैटल कॉलोनी जो है सरकार बना के दे, सरकार का क्या फायदा इसमें? सरकार का फायदा यह है, बायोगैस पे बहुत जोर दे रही, केंद्र से लेकर राज्य सरकार तक। कभी गौमूत्र खरीदने की बात कर रहे हैं, तो वहाँ गौमूत्र भी मिल जाएगा, जो गंदगी होती है गोबर से, उससे बायोगैस बन जाएगी, सरकार का ये प्रॉफिट होगा। सरकार की पराग जैसी डेयरियां हैं, उनको दूध चाहिए, पूरे दूर तक जाते हैं खरीदने, एक ही जगह मिल जाएगा। शहर को ये फायदा होगा, जब वहाँ पराग की डेयरी होगी, वहाँ दूध चेक होके आएगा, तो शुद्ध दूध और दही बगैर मिलावटी मिल जाएगा। आप देख रहे हैं त्योहार आते ही कितने खोया, कितनी पनीर और क्या क्या, पूरे साल शादियों के सीजन में फर्जी पनीर खिलाई जाती है, पकड़ी भी जाती है। जब इनको इंतजाम करके दिया जाएगा तो और लोग भी होके आएंगे कि हाँ चलो हम लोग काम करें, तो असली मिलेगा लोगों तो को। कैटल कॉलोनी सरकार दे क्यों नहीं रही है? जैसे आप बता रहे हैं सरकार के पास तो बहुत सारे लोग होते हैं समझाने वाले, समझने वाले, तो सरकार क्यों नहीं दे रही है? नगर निगम क्यों नहीं दे रही है? नगर, अब अभी हमने बताया, पहले शुरुआत हमने इसी की थी। नगर निगम, अगर कैटिल नगर निगम नहीं देगा, ये सरकार, पशुपालन विभाग, एलडीए विभाग, ये सब मिल के करेंगे। सब मिलकर देंगे। नगर निगम तो सफाई काम है और पकड़ना काम है, जो आवारा पशु हैं, डेयरी अवैध हैं शहर के अंदर, ठीक है, लेकिन अगर ये पकड़ के बंद कर देंगे तो पैसे किससे लेंगे? कौन देगा इनको पैसा?
अच्छा, जानबूझकर ये सब प्लान करके दिया जाता है। जानबूझ के किया था। आप रिकॉर्ड उठा के देख लीजिए। अतिक्रमण हटाते हैं होली, दिवाली, रक्षाबंधन, क्योंकि क्या क्या चाहते हैं कैडल कॉलोनी में, क्या क्या चाहते हैं? कैटल कैटल कॉलोनी जब हो, पक्के टीन शेड हो, उनसे पैसा उसका लिया जाए, मुनासिब दामों में दिया जाए, क्योंकि गरीब लोग हैं, शहर को दूध पिलाते हैं। वहाँ पे पशु चिकित्सालय होना चाहिए, बायोगैस प्लांट होना चाहिए, और सरकार जो भी गौमूत्र की बात कर रही है खरीदने, वो भी उसकी भी एक जगह होनी चाहिए। वहाँ गाय भी होती हैं बहुत सी, गौमूत्र भी आसानी से मिल जाएगा उनको, गोबर काम में आ जाएगा, गंदगी भी नहीं होगी। वहाँ हॉस्पिटल होना चाहिए जानवरों का, टीकाकरण के लिए व्यवस्था होना चाहिए, भूसा भूसा रखने के लिए जगह होनी चाहिए वहाँ, चारा का जो इंतजाम होता है वो सब इंतजाम करके देते हैं। अपने आप ये सब पशुपालक बाहर चले जाएंगे तो खुशी खुशी जाएंगे। और फिर अगर वहां आबादी आ गई तब? तो वो तो सरकार की जिम्मेदारी। फिर आबादी आई तो सरकार का समाज का अंग है ये लोग भी, पशुपालक भी। सरकार की जिम्मेदारी, सरकार उनसे पैसे कमाती है, शहर उनसे दूध पीता है शुद्ध, मिलावटी। अरे समाजवादी के लोग राजनीति करना जानते हैं बस। अभी सरकार आ जाए समाजवादी का तो नाम नहीं लेंगे, कैटल कॉलोनी का, पशुपालकों का नाम नहीं लेंगे। हमारी सरकार जब थी तो डेयरी उद्योग के लिए कितनी स्कीमें थी हम लोगों की, कितने लोगों को दी गई, आप रिकॉर्ड निकाल लीजिए। 1-1 करोड़ रुपए, 1.5 करोड़ रुपए, 50-50 लाख रुपए दिए गए डेयरी के लिए, क्योंकि दूध जो है नकली ना मिले शहर को, लोगों को। जब पशुपालक को बढ़ावा मिलेगा तभी तो असली दूध मिलेगा शहर को, असली घी मिलेगा। नकली घी वरना फिर नकली आएगा केमिकल वाला। जब असली लोगों को अपने आसपास मिलने लगेगा तो वहाँ क्यों नकली खरीदेंगे वो, फिर डेयरी पे जाके डायरेक्ट खरीदेंगे ना। रास्ता निकल सकता है बीच का। बिल्कुल रास्ता निकल सकता। सरकार के दाई एक इशारे का काम है, 1 सेकंड का। सरकार के पास क्या नहीं है। सरकार अभी चाह ले, कल से अधिकारी जमीन ढूंढना शुरू कर देंगे। जमीनें पड़ी हैं सरकार के पास खुद की। सरकार चाह ले तो 10 दिन का काम है कि हाँ जमीन हो गई, आपके प्लाट अलाट हो गई, अपने आप भाग जाएंगे वहाँ। तो ये बिरादरी बाहर जाएगी, क्यों नहीं पशुपालक बाहर जाएगी? जाएंगे। अब 30 किलोमीटर भेज दोगे तो सप्लाई चेन टूट जाएगी शहर की, दूध महंगा हो जाएगा, उनको घाटा होगा। तभी तो शहर किनारे बसते हैं लोग, वरना गांव से ना ले आए। फिर अपने घर के घर पे रहें, ना जुर्माना, ना मारना, ना धमकाना। ये तो मजबूरी में बेचारे हैं, मजबूरी है इनकी। अगर ये 25-30 किलोमीटर दूर चले जाएंगे यहाँ से तो शहर में दूध पहुँचाने में इनका पूरा समय चला जाएगा। सुबह कब आएंगे और कब अपने जानवर देखेंगे, कब फिर रात में वापस पहुँचेंगे। इसलिए ये लोग शहर किनारे बसते हैं। ये तो शहर के बाहर ही बसते हैं। शहर बढ़ता चला जा रहा है, आबादी बढ़ती चली जा रही है, ये बीच में आ जाते हैं। नगर निगम अपना दायरा बढ़ाता है। अभी भी इस चुनाव में कितने गांव शामिल कर लिए भाई? अभी भी शामिल किए। जहाँ पे ये लोग रहे तो पहले वो नगर निगम में था क्या? नहीं था। विस्तार में आया ना। तो इस जब विस्तार किया था नगर निगम, तो इनका भी इंतजाम नगर निगम सरकार को करना चाहिए था कि ये शहर में आ रहे इनका नुकसान क्यों हो। नहीं करना चाहती है? बताया तो अभी हमने, छोटे से बड़े तक सब वसूली में मस्त हैं। तो खुला आरोप है। हम, आप रिकॉर्ड उठा लीजिए। अतिक्रमण हटाते हैं, ठेला घुंचो वालों को भी होली, दिवाली, रक्षाबंधन में, क्योंकि इनको मिठाई पहुंचानी होती है ऊपर तक, जो छोटे कर्मचारी हैं। उसकी सजा आम जनता भुगत रही है। जनता तो भुगतती है। आप देखिए, अब रक्षाबंधन आया, अब की हंगामा ना हो तो पूरे शहर में वसूली चल रही होती। होली कभी आए, कभी दिवाली आए, ध्यान रखिएगा, देखिएगा, इस बात को नोट करिएगा। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। तो हमारे साथ निहाल अहमद मौजूद थे, जिनसे हम चर्चा कर रहे थे। खैर, आप क्या सोचते हैं वो आप जरूर बता दीजिएगा। देखते रहें 24 तक न्यूज़, जब तक के साथ।